हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग मेरी क्लास में रेगुलर बने रहते हैं उन्हें पता है कि हमारी जो इस समय सीरीज चल रही है वो चल रही है कवियों के मूल नाम, उपनाम एवं उनकी उपाधियों से रिलेटेड। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जो अन्य कवि लोग छूट गए हैं उनके विषय में। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला नाम है हमारे सामने, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, वो नाम है विक्रम सिंह का। तो विक्रम सिंह जो है ये मूल नाम है। अगर प्रश्न आए कि विक्रम सिंह जो है ये मूल नाम है, इनका जो है ये साहित्य जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो ये विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हुए थे। प्रश्न आ सकता है कि विक्रमादित्य का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था विक्रम सिंह। आगे बात करते हैं। अगले जो हैं वो है मन्नू भंडारी। यहाँ पे शायद उल्टा हो गया है। इनका जो मूल नाम है वो है महेंद्र कुमारी और साहित्य जगत में ये मन्नू भंडारी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? मन्नू भंडारी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। और इनका नाम कई बार पूछा भी गया है कि इनका मूल नाम क्या है, तो मूल नाम इनका जो है वो महेंद्र कुमारी था। महेंद्र कुमारी इनका मूल नाम है और साहित्य जगत में ये मन्नू भंडारी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आगे बात करें तो अगले जो हैं वो है अमरकांत। अमरकांत, इन्हें हम श्री रामलाल या अमरकांत, दोनों नाम इन्हीं का है, इसी नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद है गोरखनाथ। गोरखनाथ जो है इनको जहर जहर पीर के नाम से जाना जाता है, या फिर कहीं कहीं गौरक्षपा मिलता है, तो गोरखनाथ को ही गौरक्षपा भी कहते हैं। गोरखनाथ को ही गौरक्षपा नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जहर पीर कहा गया है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को कहा जाता है, लेकिन कहा किसने था, तो मिश्र बंधु ने कहा था। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक की अगर बात करें कि कौन है, तो वो है गोरखनाथ, और ये बात कहा किसने था, तो मिश्र बंधुओं के द्वारा कहा गया है। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं, तो गोरखनाथ माने जाते हैं। हठ योग के प्रवर्तक के रूप में अगर हम जानते हैं तो किसको जानते हैं, गोरखनाथ को जानते हैं। तो गोरखनाथ के विषय में ये 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब आगे हम बात करते हैं वासुदेव सिंह को, देखते हैं। आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वासुदेव सिंह को। अगले जो लेखक है हमारे सामने वो है वासुदेव सिंह। इन्हें हम जो है त्रिलोचन नाम से जानते हैं और साहित्य जगत में ये त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध भी हुए हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम यानी कि मूल नाम इनका क्या था, तो इनका जो मूल नाम है वो है वासुदेव सिंह। इन्हें जो है ग्राम्य संवेदना के कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये सानेट का कवि भी इन्हें कहा जाता है। अगर आप प्रश्न आए कि सानेट का कवि किसे कहते हैं, तो वासुदेव सिंह को कहते हैं या फिर त्रिलोचन को। इन्हें अवध का किसान कवि कहा गया है, लेकिन कहा किसने है, तो ये बात मुक्तिबोध ने कही है। ये याद रखिएगा कि मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। इन्हें जो है आत्म विश्लेषण का कवि कहा गया है। त्रिलोचन को आत्म विश्लेषण का कवि किसने कहा है, तो बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। इन्हें जो है ये सहजता के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। किसके रूप में, सहजता के कवि के रूप में। तो त्रिलोचन के विषय में इतनी जानकारियां हमें मिली जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से अवध का किसान, ये कई बार पूछा भी गया है कि अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है त्रिलोचन को। और ये कहा किसने है, तो मुक्तिबोध ने कहा है। इन्हें ग्राम्य संवेदना के कवि के रूप में भी जाना जाता है। सानेट का कवि भी कहा जाता है, आत्मविश्लेषण का कवि भी कहा जाता है, जो कि बच्चन सिंह ने कहा है, और सहजता के कवि के रूप में भी हम जानते हैं। अब बात करते हैं देवदत्त की। तो देवदत्त जो है ये इनका पूरा नाम है, और ये जो साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं वो देव नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन इनका पूरा नाम जो है वो है देवदत्त। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले जो हैं वो हैं पूर्ण शंकर शुक्ल। अगले जो लेखक हैं वो हैं पूर्ण शंकर शुक्ल। ये इनका मूल नाम है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में
ये जो है नरेश मेहता नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि एकदम अलग हटके है इनका नाम। तो प्रश्न आ सकता है कि नरेश मेहता का मूल नाम क्या था। तो नरेश मेहता का जो मूल नाम था वो पूर्ण शंकर शुक्ल था। इसके बाद जो अगले हैं वो हैं लक्ष्मी शंकर मिश्र। लक्ष्मी शंकर मिश्र जो है ये साहित्य जगत में निशंक नाम से प्रसिद्ध हुए थे। निशंक जी का वास्तविक नाम जो था वो था लक्ष्मी शंकर मिश्र। आगे देखते हैं, आगे है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जो है ये इन्हें जो है केन का कवि भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आए केन का कवि किसे कहते हैं तो केदारनाथ अग्रवाल को कहते हैं। ये बालेंद्र उपनाम से रचनाएं करते थे। केदारनाथ अग्रवाल जो है ये बालेंद्र उपनाम से रचनाएं करते थे। ये भी पॉइंट जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में देखेंगे तो अगला जो पॉइंट है वो है छायावादोत्तर कविता का सुमित्रा नंदन पंत। किसे कहा गया है? केदारनाथ अग्रवाल को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता हो परीक्षा में आ भी जाए कि छायावादोत्तर कविता का सुमित्रा नंदन पंत किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है केदारनाथ अग्रवाल को। इसके बाद हम बात करते हैं गिरिजा कुमार घोष। तो गिरिजा कुमार घोष जो है ये इनका मूल नाम है और ये साहित्य जगत में जो है वो पार्वती नंदन के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो पार्वती नंदन का जो मूल नाम है वो है गिरिजा कुमार घोष। और इसके बाद जो अगले लेखक हैं वो हैं श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त ये मूल नाम है और इनका जो उपनाम है वो है पार्षद। क्या नाम है इनका? पार्षद। और पार्षद का जो मूल नाम है वो है श्यामलाल गुप्त। इसके बाद हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम वैद्यनाथ द्विवेदी के नाम से भी जानते हैं। इनका जो एक नाम है वो है वैद्यनाथ द्विवेदी। इन्हें 20वीं सदी का बाणभट्ट भी कहा गया है और व्योमकेश शास्त्री की भी संज्ञा इन्हें दी गई है। तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट मिलते हैं। व्योमकेश शास्त्री किसे कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा गया है। 20वीं सदी का बाणभट्ट ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा गया है और इन्हें वैद्यनाथ द्विवेदी के नाम से भी हम जानते हैं। किसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आगे बात करें तो अगले जो लेखक हैं वो हैं भवानी प्रसाद। तो भवानी प्रसाद जो है इनका एक चर्चित नाम है जो कि है मन्ना। ये जो है चर्चित नाम इनका मन्ना है, मतलब मन्ना नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे भवानी प्रसाद। इन्हें कविता का गांधी कहा गया है जो कि उदय प्रकाश ने कहा है। उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को क्या कहा है? इन्हें कहा है कविता का गांधी। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को तो कविता का गांधी कहा है, लेकिन इन्होंने स्वयं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? ये आप बताइएगा कमेंट में कमेंट करके कि उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद को तो कविता का गांधी कहा है, लेकिन उदय प्रकाश ने स्वयं के लिए क्या कहा है? आगे है सहजता का कवि। देखिए सहजता का कवि अभी हमने पीछे पढ़ा है, त्रिलोचन को कहा गया है और साथ ही साथ भवानी प्रसाद को भी सहजता का कवि कहा जाता है। इन्हें शुद्ध गांधीवादी कवि भी कहा गया है। और शुद्ध गांधीवादी कवि किसने कहा है? तो ये कहा है दिनकर ने। शुद्ध गांधीवादी कवि की बात करें तो ये कहा है दिनकर ने भवानी प्रसाद को। इसके बाद हम बात करते हैं गुलशेर खां। तो गुलशेर खां जो है ये इनका मूल नाम है और इन्हें ये जो प्रसिद्ध हुए हैं वो शानी उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं। अब आगे हम देखते हैं शिवपूजन सहाय को। शिवपूजन सहाय जो है ये इनका पूरा नाम है और शिव नाम जो है ये इनका उपनाम है शिव। इसके बाद बात करें तो अगले जो कवि हैं वो हैं मोटुरी सत्यनारायण, जिन्हें हम दक्षिण का टंडन कहते हैं। अगर प्रश्न है दक्षिण का टंडन किसे कहा गया है तो ये कहा गया है सत्यनारायण को, यानी कि मोटुरी सत्यनारायण जी को। इसके बाद है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को हम द्विजदेव के नाम से जानते हैं। अगले जो कवि है वो है गिरधर शर्मा। गिरधर शर्मा को हम नवरत्न के रूप में जानते हैं। इसके बाद अगले जो कवि हैं वो है दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार को अनुरागी नाम से भी जाना जाता है, इन्हें परदेशी भी कहा गया है और इन्हें जो है गजल सम्राट की भी संज्ञा दी गई है। तो दुष्यंत कुमार के लिए 3 नाम आते हैं, एक आता है अनुरागी, दूसरा है परदेसी और तीसरा है गजल सम्राट। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा जी, आगे हम बात करते हैं निम्बार्क। निम्बार्क जो है ये जो है आरुणि नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। निम्बार्क जी का नाम एक नाम क्या है? आरुणि है। इसके बाद अगले जो है वो है मध्वाचार्य।
तो मध्वाचार्य जो है वो आनंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आगे है देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा को इंद्र नाम से हम जानते हैं। और अगले जो है वो है कैलाश सक्सेना। तो कैलाश सक्सेना को जो हम जानते हैं ये इनका मूल नाम है, लेकिन साहित्य जगत में ये कमलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। कमलेश्वर के नाम से जो ये साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन इनका मूल नाम की अगर बात करें तो मूल नाम है इनका कैलाश सक्सेना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी होगी आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।